गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ लेके आ गई हूँ लाल मिर्च भरुआ की रेसिपी। और बहुत ही अच्छे आते हैं खाने में ये तो। और पराठे हो आलू के, और ठंडी के मौसम में तो अचार के तो बात ही कुछ और होते हैं। और अच्छे भी लगते हैं। और ये सीजन का होता है ना कि ये बना के रख लो तो साल भर आपके चलते भी हैं। तो मैं एक बार नहीं 1 केजी ये ले आई हूँ लाल मिर्च। और इसको धुल के मैंने शाम को ही रख दिया था, इसका पानी निकल गया अच्छे से साफ करके। उसके बाद पानी बिल्कुल भी ना रहे, उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ कट पूरी मिर्ची में। अगर आप जैसे आपके यहाँ तीखा नहीं खा रहे हैं तो इसकी जो सीटें जो हैं बीज हैं वो निकाल सकते हैं। पर मेरे यहाँ तीखे सब खाते हैं तो इसलिए मैं बीज नहीं निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो थोड़ा बहुत निकाल दे रही हूँ, नहीं तो इसमें बीज बहुत ज़्यादा होते भी नहीं हैं तो फिर रहने दे रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ तीखा तो खाते हैं, आपके यहाँ अगर तीखा नहीं खाते होंगे तो आप बीज निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं पूरा एक कट लगा लूँगी। जितनी मिर्चें हैं मेरे, मैं 1 केजी ली थी। और मैं तो हर ठंडी में ही हर इसी सीज़न में ये वाले मिर्चे मिलते भी हैं। तो मैं 2-3 बार ऐसे ही 1-1 केजी करके बना के रख देती हूँ। साल भर चलता भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। और जिसके यहाँ मिर्ची खाते होंगे उसके यहाँ, और मेरे यहाँ तो बहुत खाते हैं मिर्ची। तो और मैं हरा वाला भी बनाऊंगी अभी, पर वो तो हमेशा ही बनाती रहती हूँ, गर्मी हो या ठंडी हो। हमारे यहाँ मिर्च का प्रयोग बहुत करते हैं, सब लोग को पसंद है मिर्ची खाना, और बना हो अच्छा तब। और इसलिए ये देखिए, अब इसी तरह से मैं पूरे में जितना है मैं पूरे में इसी तरह से चीरे लगा लूँगी पूरा। और उसके बाद मसाला भी तैयार करती हूँ, तो आपको बताती हूँ क्या क्या मैं डालती हूँ। और किस लिए पूरे साल भर चलते हैं, बिल्कुल भी मिर्ची नहीं ख़राब होती है मेरे। साल भर आराम से स्टोर करके रख देती हूँ, चलते हैं। और सीजन यही है, इसी सीजन में बना लिया तो बना लिया, नहीं तो उसके बाद ये वाले मिर्ची मोटे और लाल मिर्ची ये वाले नहीं मिलते हैं। तो फिर मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ, पर ये थोड़ा थोड़ा ही करके बनाती हूँ। अगर एक साथ 2-3 केजी बना लूँ तो वो टेस्ट भी नहीं रह जाता, तो इसलिए मैं 1 केजी लेके बना ली हूँ। फिर 10-15-20 दिन बाद फिर मैं बना के ऐसे रख दूँगी। ये 10 दिन गलने में भी टाइम लगता है। आप तुरंत भी 2-3 दिन में खा सकते हैं, पर 10 दिन ये रख दो वो करके तो ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए, मैं पूरा चीरा लगा ली और इसका डंठल भी निकाल दिया है। अब इसका आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि इसमें मसाले में कितना प्रयोग करती हूँ, क्या क्या डालती हूँ वो। तो फिर ये देखिए, ये मिर्ची है, और अब इसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर, और ये खटाई पाउडर, अमचूर मतलब आम का जो अमचूर आता है वो। और इसमें मैंने गरम मसाला भी मिलाया है। धनिया पाउडर, गरम मसाला, मेथी और जीरा सब कुछ भूंज के, सब जिससे गरम मसाला होता है वो मैंने पीस के वो मिलाया है, धनिया पाउडर। और इसमें मैं नींबू, ये देखिए 2 नींबू निचोड़ रही हूँ, 2 नींबू डाल के। और गरम मसाले में पूरा ये जितना होता है, मेथी दाना, धनिया पाउडर और सब जितने खड़े गरम मसाले होते हैं वो मैंने भूंज के हल्के से पीस के, और धनिया भी भूंज के पीसा था। ये मेरा आगे से ही मैं बना के रखी थी। गरम मसाला मैं अक्सर पाउडर बना के रख लेती हूँ, ताकि अचार हमेशा कुछ ना कुछ बनाना होता है ना, तो इसमें सीजन चल रहा है आंवले का और मिर्ची का, तो सब कुछ तो हमेशा बनाना होता है, तो इसलिए मैं आगे से ही रख लेती हूँ। एक कलौंजी है, तो ये तो पीस के नहीं डालना चाहिए, नहीं तो एकदम कड़वा हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे ही कलौंजी तो खड़े ही डाला जाता है, क्योंकि इसे बिल्कुल भी पीसना नहीं चाहिए, नहीं तो ये कड़वा हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं इसे ऐसे ही थोड़ा सा हाथे से वो करके हाथ से, और उसके बाद वो डाल दी। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच हल्दी, और नमक भी डाल रही हूँ। ये देखिए, नमक से थोड़ा सा टेस्ट मसाले में अच्छे से आ जाएगा। इतना चीज़ डाल के उसके बाद अब बताती हूँ कि, और आपके पास अगर सफ़ेद सिरका हो तो वो भी, विनेगर जिसे बोलते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, उससे और अच्छे से टिकता है, ख़राब नहीं होता है हमारा मिर्चा। और ऐसे भी मैं बनाती हूँ, विनेगर भी मैं डालती हूँ। इस बार मेरे पास विनेगर नहीं था तो कोई बात नहीं, तब भी अचार ये ख़राब नहीं होते हैं, मिर्ची कभी भी नहीं
1 साल से ज़्यादा भी मिर्ची मेरे यहाँ है, वो ख़राब नहीं होती। अब ये देखिए सरसों मैंने पीस लिया है दरदरा, तो वो भी मैं डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से सरसों पीस के ये भी मैं इसमें ऐड कर दिया सरसों भी, और इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। आपके पास और हींग है तो हींग भी डालना है इसमें। तो सर्दियों में तो हींग का प्रयोग हमें तो हर चीज़ में ही करनी चाहिए, सब्जी हो या तो सब चीज़ में हींग का प्रयोग करना भी चाहिए, क्योंकि उससे सही रहता है। सर्दी जुकाम वैसे भी सही रहता है। अब ये मैंने तेल गरम कर लिया है, तेल गरम करके इसमें मैं डाल दे रही हूँ। डाल के उसके बाद ये ऐसे ही मिक्स कर दूंगी ताकि गीला हो जाए। आप अगर सिरका अटैच करते हैं तो थोड़ा सा ही तेल लगेगा, पर मैंने यहाँ सिरका नहीं डाला है तो तेल की मात्रा ज़्यादा कर दे रही हूँ। तो फिर ताकि गीला गीला ये बन जाए तभी भरने में आसान होगा, नहीं तो भरा रहेगा तो आपकी मिर्ची से पूरे गिर जाएंगे। और विनेगर आप डालिए तो ज़्यादा ही सही रहता है। मैं हर बार विनेगर, इस बार चेंज है, विनेगर की जगह मैंने नींबू डाला है। और नहीं तो विनेगर हर बार मैं विनेगर ही डाल के बनाती हूँ। अब इसके पहले भी मैं फिर से बनाने वाली हूँ, ये एक बार बना दे रही हूँ, फिर 10-15 दिन बाद फिर जैसे मिर्चा ख़त्म होते होते मैं 1-2 बार और बनाऊँगी। तो इस बार मैंने विनेगर नहीं डाला है, क्योंकि अभी सब ये ख़त्म भी हो जाएगा। जब साल भर स्टोर करना होता है तो उसमें मैं विनेगर सिरका का यूज़ ज़रूर करती हूँ, उससे साल भर एकदम ख़राब नहीं होता है। तो मैं इसमें नींबू डाल के और उसके बाद ये देखिए तेल डाल के एकदम गीला गीला मैंने बना लिया है। अब इसको आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है यहाँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना हमारे यहाँ, कभी दर्शन करने या कहीं भी जाओ तो लहसुन का वो नहीं होता है कि नवरात्रि में है, तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में है कि हम लोग लहसुन का प्रयोग नहीं करते, नहीं खाते हैं। इसलिए ज़्यादा तक मैं अचारों में कोशिश करती हूँ कि नहीं डालती हूँ इसमें, मैं तो मिर्ची में तो बिल्कुल नहीं डालती हूँ लहसुन। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने मसाला तैयार कर लिया है। अब इसे दाब दाब के खूब भरना है। इसी तरह से ये देखिए खूब अच्छी तरह से इसको दाब के भरना है। मसाले जितने इसमें अंदर जाएं उतना तब तक दाबते रहना है अच्छे से। इसे भर के एक मिर्ची मेरी भर गई। इसी तरह से सारी मिर्ची, इसी प्रोसेस से सारी मिर्ची हमें भर लेना है। जितना मिर्ची है उतना पूरा भर लेना है। और ये देखिए इस तरह से ऐसे ही दाब दाब के भरना है। और बिल्कुल भी ये ऐसे ही, ये देखिए ऐसे इस तरह से मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, थोड़ी सी दूरी था मेरा कैमरा। तो आप वैसे भी काफ़ी लोग घरों में बनाते भी हैं और अच्छा भी आता है इसका, ये मिर्ची का अचार तो मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही। आप लोग को कैसा लगता है, अच्छा आता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कि और वैसे तो हमें लगता है कि अचार के मामले में तो सबको बहुत पसंद होती है हर अचार। और मुझे भी अचार तो मैं कोई भी अचार नहीं छोड़ती हूँ कि जो सीजन में आए वो मैं बनाऊँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अचार मुझे खाने में अचार सबसे ज़्यादा ही पसंद आता है। तो मैं मिर्ची तो हमेशा ही बना के रखती हूँ, ख़त्म हुआ फिर मैं बनाती हूँ। ये देखिए इसी तरह से मैं भर रही हूँ। और ये देखिए इसी तरह से मैं पूरा ऐसे ही इसी प्रोसेस से पूरा जितना 1 केजी मिर्ची है मैं इसी तरह से भर के उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करती। कुछ लोग हैं कि गरम तेल में डाल देते हैं कुछ देर के लिए, और कुछ लोग हैं इसे डुबा डुबा के उसके बाद जार में भरते हैं, तो वो भी सही रहता है। मैं भी ऐसे करती हूँ। 1-2 और बार तो मैं कढ़ाई में तेल खौला के उसके बाद उसमें मैं पूरा ये डाल डाल के एक एक डुबा डुबा के उसके बाद जार में रखती हूँ। पर इस बार मैं कुछ अलग दिखाती हूँ मैं कैसे इस बार कर रही हूँ। इसी तरह से इसी प्रोसेस से पूरा ये इतना मिर्ची मुझे ऐसे भर के उसके बाद दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये देखिए मेरा पूरा मिर्ची भर गया। और मैं इसी तरह से जार में थोड़ा सा तेल नीचे डाल दी हूँ, वो दिख नहीं रहा है पर मैंने थोड़ा सा तेल नीचे डाला है। और तेल वो भी खौला के, कच्चा तेल नहीं। और तेल में धुआं निकलने लगे उसके बाद बंद कर देना है। तब उसके बाद ठंडा करके और इसी तरह से नीचे तेल रख के और मैं पूरे ये ऐसे ही जार में रखती हूँगी। अगर जार आपका कांच का हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अचार जितने होते हैं कांच के जार में ज़्यादा ही अच्छे होते हैं।
तो कांच का जार रहे तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। और या तो फिर जो चीनी मिट्टी के होते हैं, चीनी मिट्टी के जार में या तो कांच के जार में बहुत ही अच्छे अचार सही रहते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। तो मैं इसी तरह से पूरे अचार को भरूंगी, क्योंकि अभी खाली हो जाएगा 1-2 दिन में ये जब गलने लगेंगे ना तो खाली हो जाएगा। तो मैं अभी तो दाब के ऐसे ही भर दे रही हूँ, जितना आ रहा है उतना मैं इसमें भर दे रही हूँ। उसके बाद तेल मैंने ये देखिए गरम करके ठंडा करके रखा था, तो ये मैं इसी तरह से डाल दे रही हूँ। और ये कढ़ाई में भी मैंने तेल गरम करके उसके बाद ठंडा किया था। अब मैं इसी तरह से ऊपर से ही डाल दूँगी। इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दें तेल में, तो उसका एकदम कलर बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। आप अगर निकाल के किसी को भी देंगे तो थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें लिए आप जब तेल को बॉयल करने लगें तो उसमें लाल कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए। उसके बाद ठंडा करके ये तेल इसी तरह से पूरे मिर्ची पे डाल दें और इसको 10 दिन तक धूप में मैं रखूँगी। धूप हो या तो इसमें सर्द के मौसम में ज़्यादा धूप नहीं निकलते हैं तो रख के उसके बाद ही खाना है। मेरा अचार का रेसिपी कैसा लगा ज़रूर